और आपका जो जो प्रमोशन हम लोग को जोर तोड़ से चल रहा है सभी जगह पे, वो है आपका फ्लाई टू थाईलैंड कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट के बारे में मैं आपको, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये कॉन्टेस्ट का मैं एक जस्ट ओवरव्यू देना चाहूंगा। हालांकि ये कॉन्टेस्ट को लेके सभी स्टेट में, सभी ऑल ओवर इंडिया में इसका एक मैसिव प्रमोशन चल रहा है। लोगों को इसके बारे में सूचित किया जा रहा है, क्योंकि इसका मेन रीजन यही है आज के दिन में, ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें सभी के लिए, सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, न्यू ज्वाइनी है, सभी को लेके कुछ ना कुछ कंपनी ने सोचे हैं, और इसका भरपूर लाभ हम लोग चाहेंगे एज ए डीएक्सएन कंपनी की तरफ से। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। जो कॉन्टेस्ट है, मैं इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा मैं आपको बोलना चाहूंगा। 1 जनवरी से लेके 38 जून, मतलब ये 6 महीना बहुत ही अहम टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है हम लोग के लिए, जो खुद के डीएक्सएन को जर्नी को और भी मजबूत करने के लिए, और भी सक्सेस करने के लिए। ये 6 महीने का ये ऑफर है फ्लाई टू थाईलैंड कॉन्टेस्ट। इसमें इस ऑफर को जैसे 5 फेज में डिवाइड किया गया है, 5 भाग में डिवाइड किया गया है। उसमें प्रमोशन नंबर 1 है, जितने भी हम लोग के साथ न्यू ज्वाइनी है और जितने भी इनएक्टिव और एक्सपायर्ड मेंबर है, जो और इन लोगों को अगर हम लोग 1,500 पीपीवी से हम लोग जोड़ेंगे, उसमें हम लोग को एक मसाला टी और एक आपका कंबूचा उस सेम मंथ में हमको फ्री मिलेगा, उस ऑफर में मिलेंगे। और प्रमोशन नंबर 2 है, जितने भी हम लोग का स्टार एजेंट है, जो आपका दिसंबर तक जिसका स्टेटस है स्टार एजेंट बिलो है, तो उन लोगों को अगर जनवरी मंथ में हम लोग अगर उनको ऐड कर पाएंगे, तो उनको भी आपको एक मसाला टी और एक आपका 2 कंबूचा उनको फ्री मिलेगा। और प्रमोशन नंबर 3 है आपका फॉर ऑल मेंबर्स, जो भी 5,000 पीवी से मंथ को स्टार्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे अगला 6 महीने तक, उसको एक स्पिरुलिना का 120 का बोतल और 4 कंबूचा फ्री मिलेगा। इसके साथ आता है प्रमोशन नंबर 3, उसमें आपको नेटवर्क में आपका और आपका जो 6 डिफरेंट लाइन में 5,000 पीवी अगर आप कंप्लीट करते हो, और इसको आप अगर बरकरार रखते हो अगला 6 महीने तक, तो आपको 15,000 का एक इवेंट कैश वाउचर मिलता है, जिसमें आपको 7,500 करके आप 2 फेज में, 2 टर्म में आप उसको रिडीम कर सकते हो अगला 1 साल तक। मतलब 38, जब से ऑफर खत्म होगा 38 जून से लेके अगला 1 साल तक, जो भी कंपनी का मेगा इवेंट रिकॉग्नाइजेशन शो होगा उसमें आप भाग ले सकते हो, और इस कैश इवेंट कैश वाउचर का आप भरपूर लाभ उठा सकते हो। और उसके बाद आता है जो हम लोग का मोस्ट डिजरेबल आपका जो एक्साइटिंग ऑफर है, वो है थाईलैंड का ऑफर, जो प्रमोशन नंबर 3 बी में मेंशन किया गया है। प्रमोशन नंबर 3 ए जो है आपका खुद का 5,000 पीवी, और खुद आपका नीचे जो डिफरेंट 6 लाइन में आपको 5,000 पीवी करना है। इसके साथ आपको 108 नया और आपका जितने भी इनएक्टिव एक्सपायर्ड मेंबर है, आप अगर जुड़ लोगे, 108 लोगों को आपके टीम में अगर आप जुड़ पाओगे, तब आपके लिए एक शानदार ट्रिप, थाईलैंड के लिए 5 दिन 4 नाइट का एक शानदार ट्रिप कंपनी की तरफ से आपको ऑफर किया जाएगा। और एक बेहतरीन ऑफर है, जिसमें आप, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा ये लोग इसमें ऑफर में क्वालिफाई करें और इसका भरपूर लाभ उठाइए। और इसके साथ और एक ऑफर जो लास्ट दिसंबर तक कंटिन्यू किए थे कंपनी, वो है हम लोग का कंबूचा का ऑफर। कंबूचा का ऑफर फिर से हम लोग एक्सटेंड किए हैं, और ये आपका जैसे स्क्रीन पे ये कंबूचा का जो ऑफर है, वो आपका जैसे दिसंबर तक था, इसको फिर से डीएक्सएन इंडिया ने फिर से इसको कंटिन्यू किए हैं। और इसमें ये ऑफर आपका 9 जनवरी से लेके 38 जून तक आपका ये रहेगा। इसमें आपका बहुत ही सिंपल है ये ऑफर। 14 के दाम में आपको 16 कंबूचा आपको मिलेगा, मतलब 2 कंबूचा आपका फ्री मिलेगा। इसमें आपको यही ध्यान रखना है, 2 कंबूचा जो आपको ऑफर मिले, इसमें पीबीएसबी काउंट नहीं होगा, लेकिन आपको 14 के दाम में 16 कंबूचा आपको मिलेगा। जो कंबूचा एक बहुत ही प्रोबायोटिक हेल्दी ड्रिंक है, जो आपका गट हेल्थ और ब्रेन सेल के लिए बहुत ही फायदेमंद ड्रिंक है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा आप
ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग कीजिए और लोगों को पिलाइए, खुद भी पीजिए और इसको रेफर कीजिए लोगों को। उसका भी हेल्थ बेनिफिट, इसमें बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है। तो लोगों को भी इसको लाभ भरपूर लाभ मिलेगा जब आप उनको रेफर करोगे या आप उनको इसको सजेस्ट करोगे। तो ये दोनों ऑफर अभी साइमल्टेनियसली चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा इस ऑफर का लाभ आप लोग उठाइए और थोड़ा एक्साइटेड रहिए, क्योंकि ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, जोश का बिजनेस है। जोश के साथ प्रोडक्ट नॉलेज भी होना जरूरी है। आज का जो सेशन है, आज का सेशन को मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि लोग तो आ जाते हैं डीएक्सएन पे एज ए न्यू ज्वाइनी, लेकिन न्यू ज्वाइनी और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को आगे कैसे डीएक्सएन को जर्नी को आगे ले जाया जाए और इसमें कैसे उसको सक्सेसफुल बनाया जाए, इसके बारे में हम लोग को मार्गदर्शन करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आज के दिन में हम लोग के साथ मौजूद है कोलकाता से एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर अजीत कुमार गुप्ता। उनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था 2016 में और उन्होंने जैसे ये सिस्टम में आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे हम लोग जानते हैं ये कंपनी डीएक्सएन कंपनी यूनिक है, अदर्स जितने भी एमएलएम कंपनी है उनसे थोड़ा यूनिक है, इसी कारण क्योंकि वी आर द गैनोडार्मा बेस्ड कंपनी। तो ये जो गैनोडार्मा है ये क्या है, इसके बारे में स्टडी करते करते वो डीएक्सएन में आज आए हैं और आने के बाद इतना उनका जर्नी रहा, उसका बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी रहा है डीएक्सएन के साथ। आज उनका टीम है और बहुत अच्छे सक्सेसफुली वो इस चीज को रन कर रहे हैं, बिजनेस को, खुद का टीम को। और बहुत अच्छा ट्रेनर है, बहुत ही सहज, बहुत ही इजी तरीके से लोगों को, उनका जो बोलने का लहजा है, उनका बोलने का जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी है और लोगों को ज्यादातर समझ में आता है। तो और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सर को, मिस्टर अजीत कुमार गुप्ता। वेलकम सर टू आवर 12 PM जूम सेशन। आप ये आपका जो आज का जो टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, इसके बारे में आप सभी को, जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मार्गदर्शन कीजिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मैं सभी को सबसे पहले है ना गुड मॉर्निंग करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी आ, आज के जितने भी डीएक्सएन के सदस्य हैं, है ना, और ये हमको ये आज प्लेटफॉर्म जो मिला है, इस प्लेटफॉर्म के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे सभी मेंबर्स को, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं डीएक्सएन के। और खास करके हम अनिंद सर के वही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज हमको इस मौके पर इस जूम मीटिंग में आने का अवसर प्रदान किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके, क्योंकि कोई भी काम जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाता है। तो भगवान को मैं धन्यवाद करता हूँ, है ना, दोनों हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमको ऐसा मौका दिए हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे माता पिता को, जिन्होंने हमको इस पृथ्वी पर लेकर आए हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डेटो डॉक्टर लिमसियो जिन को, जिन्होंने ये शानदार सा प्लेटफॉर्म बनाए हैं और हम लोगों को इस योग्य बनाए हैं कि हम लोग भी अपना बिजनेस करके खुद के पैर पे खड़ा हों और कुछ कर दिखाने का जज्बा को न प्रदर्शित करें। तो मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा से डेटो डॉक्टर लिमसियो जिन का, जिन्होंने इस कंपनी को बनाए हैं और इस कंपनी को बनाकर हम लोगों को प्रदान किए हैं। फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे प्रोफेसर वसुपाल एंड प्रोफेसर वसुपाल एंड डॉक्टर रत्ना मैडम को, जिन्होंने भारतवर्ष में इस डीएक्सएन प्लेटफॉर्म को लेकर आए हैं। आज उन्हीं के वजह से आज हम सब जो है एकत्रित हो पाए हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, है ना। साथ ही साथ मैं अपने अपलाइन को धन्यवाद करना चाहता हूँ, सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैडम को, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को हम लोगों को विषय में हम लोगों को बताएं और बताकर उसके बाद में हम लोगों को इस डीएक्सएन के विषय में जागरूक करके कुछ हम लोगों को सिस्टम में लेकर आए, और लेकर आने के बाद में हम लोगों को समझ में आया कि डीएक्सएन प्लेटफॉर्म की खुशियों को हासिल कर सकते हैं, जो खुशियों के हम चारों तरफ में प्रयास कर रहे हैं खोजने के लिए। ठीक है। उसके बाद में हम अपने डीएक्सएन के सभी सदस्यों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म को सुनने के लिए आए हैं
और हमको ये अवसर प्रदान हुआ है। तो आइए हम लोग बात करते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के विषय में कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जब आते हैं तो उनको सबसे पहले उनको क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जब आते हैं तो सबसे पहले उस प्रोस्पेक्ट को हमको ये बताना चाहिए कि डी एक्शन कंपनी क्या है। पहले कंपनी के विषय में बात करते हैं कि डी एक्शन कंपनी क्या है और ये हमको क्या दे सकती है। सर्वप्रथम यही चीज उसको बताना चाहिए, क्योंकि बेसिक जब तक लोग नहीं जानते हैं तब तक कुछ कर नहीं पाते हैं। तो डी एक्शन कंपनी हम लोगों को हमारे लाइफ का वो फ्रीडम देना चाहती है जो हम लोग अपने जीवन में जिंदगी भर जिसको तलाश करते रहते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी अपना सैलरी बेसिस पे जो भी काम करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे केवल जरूरत ही पूरा होता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे डीएक्सन में आए हुए हैं, जितने भी सदस्य आए हुए हैं, उन सभी को एक ही चीज जानना है कि ये डी एक्शन प्लेटफॉर्म आपके पूरे जेनरेशन तक को सिक्योर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 जनरेशन तक ये हमको तो सिक्योर करता ही है डीएक्शन प्लेटफॉर्म, लेकिन देखा जाए तो पूरे जनरेशन को ही एक तरह से सिक्योर करके रख देते हैं। ठीक है, तो डी एक्शन में नए नए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं वो घबरा जाते हैं कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे करके दें, हम तो कोई डॉक्टर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमको ये बताया जाता है कि डी एक्शन का जितना भी प्रोडक्ट है वो सब कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट है। अगर इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो सबसे पहला क्या है कि साथ धीरे धीरे करके हमारी स्वस्थता जब ठीक होती है और उसके साथ में कुछ धन की भी आवश्यकता होती है जो हमें डीएक्शन प्लेटफॉर्म हमको दिखती है। तो स्वस्थ, धन और साथ ही साथ में आपका हैप्पीनेस, ये तीनों चीज हमको ये डीएक्शन प्रदान करती है। आने के बाद में फाइनेंशियली फ्री होने के जगह में तैयार हो जाते हैं। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जब आते हैं तो उनको सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज होना होता है कि हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट है। जैसे ज्ञानोडर्मा, ज्ञानोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में जितनी भी गंदगियां हैं उस सारी गंदगी को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही साथ इसमें जितने भी हमारी कोश जो डैमेज हो चुकी है उस कोशिका को बाहर निकाल के वहां से फिर से रीजनरेट करने का ताकत सिर्फ हमारे गैनोडर्मा में ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आप डी एक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आप स्वस्थ हो जाइएगा, नंबर 1। नंबर 2, होने शुरू हो जाएगी। अब ये धन की वृद्धि होने के लिए क्या चीज चाहिए, इस इस धन की वृद्धि होने के लिए हम लोगों के पास में इनकम का एक अच्छा रास्ता होता है। उस रास्ता को जानने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डी एक्शन के जो सिस्टम है उस सिस्टम को जानना जरूरी है। अगर हम लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे, हम लोग जो है और भी आगे की जो जर्नी है उसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कैसे करके हम अपनी सिस्टम को बदलें। अगर हमको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पड़ी डी एक्शन में सबसे पहले अपने जितने भी ब्रांड्स है उस ब्रांड को बदल दीजिए। अगर आप ब्रांड को बदलते हैं, धीरे धीरे करके अपने सोच को बदलते हैं, अपने मानसिकता को बदलते हैं, तब जाके आप धीरे धीरे करके इस गरीबी वाली जो मानसिकता है उससे बाहर आइएगा। आपके पास में धन भी अच्छा खासा होता चला जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। अगर सिस्टम ठीक नहीं रहेगी तो आप कहीं भी ठीक तरीका से काम नहीं कर पाइएगा। डी एक्शन प्लेटफॉर्म हम लोगों को बहुत ही शानदार सा ऑफर दी हुई है, हमारी पूरे लाइफ को सिक्योर करने का एक सिस्टम बना कर रखी है। अब बोलिएगा लाइफ का सिस्टम कैसे होता है। लाइफ का सिस्टम कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए कि हम तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में हैं, ठीक है, तो हम केवल यही बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, केवल यही नहीं कर सकते हैं। डी एक्शन प्लेटफॉर्म हम लोगों को पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करने का मौका दी हुई है। हम यहाँ पड़ी हैं तो यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर यदि मेरा कोई अब्रॉड में, मान लीजिए दुबई में मेरा कोई जान पहचान है, या मान लीजिए मेरा मलेशिया में कोई जान पहचान है,
तो मैं वहां भी उनको ये प्रोडक्ट लेने के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि वहां ऑलरेडी डीएक्सन का सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है और हम लोगों को इसके लिए कोई विशेष टाइम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। टाइम का आवश्यकता कुछ इस प्रकार पड़ता है कि हम जो काम करते हैं साथ में हम ये डीएक्सन भी कर सकते हैं। अभी जो है हम लोगों को है ना 5000 पीवी करने का प्रावधान आया है। तो 5000 पीवी हम लोगों को देख के बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि बहुत कठिन है। मैं बोलता हूँ आसान है। अगर आसान है तो वो कैसे है? क्योंकि अगर हम सोच लेते हैं कि हम अगर बहुत हार्ड है तो मेरे लिए बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन अगर हम को आसान समझते हैं तो ये आसान होना शुरू हो जाता है। लोगों में एक ही चीज का कमी है कि सर देखिए ना, बहुत इसमें थोड़ा ये लगता है कि बहुत इसमें कॉस्ट लग जाता है। मैंने उनको बताया है कि अरुणिमा सिन्हा जी का नाम आप लोगों ने सुने होंगे। 65 ट्रेन उनके पैरों से, दोनों पैर पर है ना चढ़ कर गई और आई। साइड में वो किसी भी हालात में है ना वो बची हुई थी। चूहे जो है उनके मांस को काट काट के खा रहे थे, हिम्मत नहीं था। कुछ लोगों ने चेन उनका स्नैचिंग करने के लिए, चोर लोग उनको चेन छीनने के लिए उनको ट्रेन से धक्का दे दिए थे, जिसके कारण वो पटरी पे गिर चुकी थी और दोनों पैर कट चुका था। 65 ट्रेन आना जाना किया था। करने के बाद में भी है ना, उसके बाद में वहां पड़ी कुछ सुबह हुई है ना, रात में चूहे उनको हड्डी और मांस खा रहे थे, लेकिन उनको हिम्मत नहीं था कि उनको हटा दे, क्योंकि उनका स्पाइनल कॉर्ड का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुका था। किसी तरह हॉस्पिटल पहुंची। पहुंचने के बाद में वहां उनको पता चला कि मेरे पास में पैर नहीं है। उनका पूरा स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो चुका है ना, पूरी जिंदगी वो चल नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि भगवान ने अगर हमको इस पृथ्वी पे इस अवस्था में जिंदा रखे हैं तो जरूर ही हम हमसे कुछ अच्छा काम करवाना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, जब ऐसा है तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जो है ना माउंट एवरेस्ट का जो पीक होता है उसको मैं पार करने का प्रयास करूंगी। बछिंद्रिया पाल के पास में गई, वहां के जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे जाके बात किए। बछिंद्रिया पाल के पास में गए, बोले मैम हमको है ना ये सातों पीक धीरे धीरे करके पार करना है। तो बोले कि बेटी तुम ये जब इस अवस्था में जब तुम सोच ली हो तो तुम समझ लो पार कर ली। सिर्फ उस दिन का डेट बाकी है, किस दिन तुम है ना उसको अनाउंसमेंट करती हो। इतना करने के बाद में उन्होंने चलना शुरू किया। ये काफी ऊंचा होता है, वहां जाते जाते लोगों का जो है ना धीरे धीरे करके ऑक्सीजन लेवल कमते जाता है। काफी लोग अच्छे खासे जिनके दोनों पैर होते हैं, जिनके पूरे अंग सलामत रहते हैं, वो लोग वहां से नहीं जा पाते हैं, आधे रास्ते में उन लोग डेथ कर जाते हैं। अरुणिमा सिन्हा ने इस चीज को चैलेंज के रूप में लिया और लेके धीरे धीरे करके सातों माउंट एवरेस्ट का जो पीक होता है उसको पार किए। ठीक है, उनको जो है सरकार की तरफ से बहुत अच्छा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यही, ये अगर वो सोच लेती कि मेरे पास में तो इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम में तो चल भी नहीं सकती, तो क्या उनसे ये पार लगता? नहीं लगता ना। उसी तरीके से हम लोगों के पास में थोड़ी थोड़ी चुनौतियां अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो हम लोग सक्सेस होने में असमर्थ होते हैं। तो असमर्थता को दूर करने के लिए, अपने मानसिकता को बदलने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। कोई चीज को हार्ड कर लेते हैं तो हार्ड हो जाता है, लेकिन अगर कोई चीज समझ ले कि ये हार्ड नहीं है तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरीका से आज हम लोगों को कंपनी बता रही है कि 5000 पीवी करें, अपना बोनस बढ़ाएं। और टीडीएस, टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टीडीएस जितना बढ़ेगा उतना हम लोगों के लिए फायदा है। अब बोलिएगा फायदा क्या है? जानते हैं इस टीडीएस से क्या होता है? हमारे जो भी है ना, जो गरीबी रेखा के जो स्कूल्स होते हैं, जैसे हम लोग के गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उसमें जो हॉस्पिटल होता है उसमें ये सब पैसा जाया जाता है ना। जहाँ कुछ गरीब अनाथ बच्चे रहते हैं उनको ये पैसा थोड़ा जाता है। तो इससे क्या आपके दिल को तसल्ली नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसीलिए हम लोगों के पीवी के द्वारा हम लोगों को तो सुनहरा मौका भी मिल रहा है। जैसे कि बोलता है ना कि करो भला तो हो भला। यहाँ पर क्या है कि अगर आप ये पीवी करते हैं तो आपको थाईलैंड का अचीवमेंट मिलता है। साथ ही साथ क्या मिलेगा? थाईलैंड के साथ ही साथ जो आपका टीडीएस कटेगा उससे समाज का सेवा हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों के डेटो डॉक्टर लिंग्स यूजिन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज सोचे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि सर इतना अच्छा सिस्टम को बनाए हुए हैं। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में सबसे बड़ा बात हो जाता है कि जब हम लोग ये टीएक्सन में आते हैं,
लोगों को जब प्रोडक्ट के विषय में ठीक तरीका से नॉलेज नहीं जाता है, तब बिजनेस का कम होना शुरू होता है। तो हम लोगों को क्या है, सबसे पहले नॉलेज लेना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, ज्ञानोडर्मा क्या है ना, ज्ञानोडर्मा से बने प्रोडक्ट क्या हैं, किस तरीके से शरीर में काम करते हैं, क्या ये मेडिसिन है, क्या ये फूड सप्लीमेंट है, ये क्या है। इसका प्रॉपर नॉलेज अगर हम लोग नहीं देते हैं, तब जाके हम लोगों के जीवन में समस्या आना शुरू हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं, जो भी हमें हमारे इस डीएसएन प्लेटफॉर्म में आते हैं, तो उनका पूरा लाइफ सिक्योर होना शुरू हो जाता है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के तौर पे सबसे अच्छा बात ये होता है, ये अभी जैसे हम लोग सरकारी नौकरी जब पहले होता था ना, आज से करीब 30 40 50 साल पहले, जब सरकारी नौकरी देने का जब वक्त आता था, मतलब कि जब सरकारी नौकरी लेना होता था, तो लोगों को घर से पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि चलिए नौकरी कीजिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक घर में रहने के लिए भी दूंगा, है ना, और भी बहुत सारे फैसिलिटी दूंगा, तनख्वाह भी दूंगा। लोग नहीं जाते थे। आज हमारा 21वीं सदी का सबसे अच्छा बिजनेस अगर कोई है, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, एमएलएम मार्केटिंग का बिजनेस है। इसको लोगों को समझ में नहीं आता। क्या होना चाहिए कि सबसे पहले यह है कि आपको दो तीन चीज होना चाहिए, ठीक है, दो तीन चीज होना चाहिए। जैसे एक होता है कि आपके अंदर में धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं रहेगा, तो इस बिजनेस को करने में आप असमर्थ होना शुरू हो जाइएगा। आपके मन में बल थोड़ा थोड़ा कमना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें धैर्य बहुत जरूरी है। आप लोगों के सामने जज मत कीजिए। आप क्या करना है, लोगों के सामने में आप अपना सिस्टम को उनके सामने रखिए। डीएक्सएन प्लेटफॉर्म के विषय में उनको बताइए, और बताने के साथ साथ उनको बोलिए कि डीएक्सएन अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आप अपने पूरे फैमिली का सिक्योरिटी करने में सामर्थ हो जाइएगा। सबसे बड़ा बात है कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, वहां कुछ भी सैलरी अगर होता है, तो सैलरी बेसिस में 15,000 20,000 रुपया कमाते हैं, लेकिन उसको डबल करने के लिए हो सकता है जितना सैलरी है उतना उनको समय लग जाए, उतने सारे वर्ष लग जाए, लेकिन फिर भी वो डबल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमारे डीएक्सएन प्लेटफॉर्म में इतने अच्छा सिस्टम बताया गया है कि अगर हम लोग सिस्टम से काम करें, तो उसको हम लोग 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, है ना, इसको हम अपने सिस्टम के अनुसार उसको डबल कर सकते हैं। फिर उसके डबल का और भी डबल कर सकते हैं। तो ये सुनहरा सा ऑफर हम लोगों को मिलता है कि हम अपने जिंदगी में उसको तरक्की करने में सामर्थ्य हो जाते हैं। सभी लोग जो है इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं, और ना लेने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे करके अपनी अपने सिस्टम को छोड़ना शुरू कर देते हैं। डी एक्शन में आने के बाद में सबसे पहले उनको यही याद रखना चाहिए कि उनको धैर्य होना चाहिए, नंबर एक। लोगों से बात करें, उनको प्रोडक्ट के विषय में बात करें। जैसे कि आपने बता दिए कि एक एक सोप के विषय में बताते हैं, ये है ज्ञानोजी सोप। अगर ये सोप के विषय में बताते हैं उनको कि अगर इसको आप घर में इस्तेमाल करते हैं, तो शरीर में किसी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही साथ में जो है, जैसे ईचिंग का प्रॉब्लम हो गया, पिंपल्स वगैरह हो गया, तो ये सबको ये कंट्रोल कर देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे स्किन के अकॉर्डिंग 76% टीएफएम है। हमारे डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्ट को हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट हमें स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तब धीरे धीरे करके कुछ करने के लिए हम लोग सोच पाएंगे। तो सोच पाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या है कि स्वस्थ रहना जरूरी है। ये जैसे हमने आपको एक सोप दिखाया है, ये सोप हम लोगों को, है ना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने देगा। अगर ये प्रॉब्लम हमको नहीं आता है, तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमको डॉक्टरी का खर्च से भी बचेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे डीएक्सन मेंबर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी से बहुत सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए, और इस्तेमाल करने के साथ साथ अपनी जो भी उनका जो न्यूट्रिशन का जो कमी था, उस न्यूट्रिशन के कमी को पूरा कर पाए, और साथ ही साथ स्वस्थ भी हो गए। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको जीवन में, है ना, जल्दी से कोई उनको बीमारी नहीं पकड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यदि कोई अस्वस्थ व्यक्ति है और वो इसको इस्तेमाल करते हैं,
तो क्या होगा, उनके शरीर में जो भी व्याधियां हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये स्वस्थ व्यक्ति भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं और अस्वस्थ व्यक्ति भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो दोनों मिलके ये क्या किए, धीरे धीरे करके अपना ये ब्रांड को बदले। जो साबुन बाहर का खरीदते थे वही साबुन डीएक्सन प्लेटफॉर्म से जो मिलता है वो साबुन को इस्तेमाल करना शुरू किए। एक आता है टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट जो है ज्ञानोजी प्लस टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट क्या करेगा, हमारे मल्टी फंक्शंस में काम करता है, मल्टी डिजीजेस में काम करता है। जैसे बताएं कि एक तो है कि हमारे टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी को मान लीजिए कि सिर में दर्द होता है तो थोड़ा सा पेस्ट लेकर उसके बाद में पानी के साथ अगर लगा दिया जाता है सिर पे, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके उनका जो है दर्द वगैरह कंट्रोल में आ जाता है ना। छिल गया, कट गया, जल गया, वहां लगाने से ये ज्ञानोजी टूथपेस्ट बहुत अच्छा काम करता है ना। तो ये मल्टीपल डिजीज में भी काम करता है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट अगर हमको मिलता है और हम लोग अगर स्वस्थ रहते हैं, दांत के प्रॉब्लम और भी कई सारे प्रॉब्लम से अगर बचते हैं, तो जाहिर सी बात है हमको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। कुछ भी अगर हम लोग अच्छे चीज लेने जाते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्ट होता है। सभी को ये लगता है कि सर ये बहुत कॉस्टली है, रियल में ये कॉस्टली नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास में जाइएगा तो ऐसे ही जितना ये प्रोडक्ट का दाम है उससे कई गुना उनका फीस होता है ना। तो उनको फीस देना है, फिर उसके बाद में उनको है ना मेडिसिन लेना है, जांच अगर लिखे तो जांच करवाना है। तो पता चलता है कि सिर्फ दांत के प्रॉब्लम के लिए लेकर गए थे, तो अगर मेरे पास में ज्ञानोजी टूथपेस्ट रहता तो उससे ठीक हो जाता। लेकिन बहुत बार क्या हो रहा है कि ये प्रोडक्ट न यूज करके बाहर वाला जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो बीमारियों को हम लोग न्योता देते हैं, हम लोग बुलाते हैं उनको कि भैया टूथपेस्ट तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन अपने दांत को भी जो है नुकसान ही कर रहे हैं। बहुतों का दांत देखिएगा, कम उम्र में दांत गिर जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, उनको जो है आंख का भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जा रहा है। ठीक है। तो आंख हमारा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, दांत हमारा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। तो इसको हमको समझना होगा कि आंख, दांत जो भी ऑर्गन्स है, ये हमारा ऑर्गन बहुत ही कीमती है, जो एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। अगर एक बार दांत चला जाए तो दोबारा मिलना मुश्किल है, कुछ खा नहीं पाइएगा। जिनके पास में दांत नहीं है उनको उनको पूछिएगा, वो बताएंगे। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा सभी को कि जो जो लोग अगर यदि अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहते हैं, अपना ब्रांड बदलें। जब ये ब्रांड बदलेगा तो धीरे धीरे करके उनका सारे सिस्टम को ही फॉलो करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जब परचेस करके लेंगे तो इससे क्या होता है, एक पीवी बनता है। उस पीवी के द्वारा क्या होता है, इससे क्या हो गया, एक तो हमने स्वस्थ रहने का कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, साथ ही साथ हमको क्या हो गया, मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आने का जरिया बन गया। तो उसका एक सिस्टम होता है कि कैसे करके हम लोग ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर, हम लोग कैसे करके इस डीएक्सन कंपनी से है ना अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही एक चीज हो गया कि ब्रांड बदलना। तो ब्रांड अगर बदलते हैं तब जाके हमारे सारे सिस्टम को ठीक होना शुरू हो जाता है। नंबर एक, हमने बोले धैर्य रखना है। धैर्य को याद रखिएगा कि अगर धैर्य नहीं है, हमने 10 लोगों को इस प्रोडक्ट के विषय में बताएंगे तो सच बोलने से इंसान सुनते नहीं है, लेके चले जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि हमको धैर्य होना जरूरी है सबसे पहले। ठीक है। दूसरा बात है ईमानदारी। एक पीवी अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का एक पीवी अगर रख लेते हैं या 1 रुपया रख लेते हैं, है ना। हम लोगों को शिक्षा दिए थे हमारे शिक्षक गुरु जो हैं, वो हैं के अग्रवाल सर। आज वो दुनिया में नहीं है। भगवान जहां भी उनको लेकर गए हैं उनके आत्मा को शांति दे, उनको सुरक्षित रखें, है ना। तो कहने का मतलब है, उन्होंने बताए थे कि एक पीवी और 1 रुपए अगर आपने डाउन लाइन का आप रख लेते हैं, वहीं से आपका बिजनेस में धीरे धीरे करके गड़बड़ी आना शुरू हो जाता है। तो ईमानदारी रखना जरूरी है। अगर ईमानदारी हटी, दुर्घटना घटी। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो पहला क्या था कि हमको धैर्य रखना है। दूसरा क्या था कि हम लोगों को ईमानदारी रखना है। और तीसरा चीज होता है कि हम लोगों को हमेशा पीसफुली, हमेशा शांति रखना है। क्यों शांति रखना है?
क्योंकि कोई जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं और तरक्की पर जब चलना शुरू करते हैं, तो पहले हम लोग धीरे धीरे हो सकता है कि 100 रुपया कमाए, 50 रुपया कमाए, धीरे धीरे वो 50 रुपया से 100 रुपया बदलता है, 100 रुपया से 1000 रुपया में बदलता है, 1000 से 10,000 में बदलता है ना, 10,000 से 20,000 में बदलता है, 50,000 में बदलता है। जब ये ऐसे धीरे धीरे करके तरक्की करते जाएं, तो अपना माइंड को शांत रखें। ये नहीं कि अब तो मैं 50,000 कमा रहा हूं, तो अब मेरे ही सब कोई बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है। अपने आप को क्या करना है कि हमेशा शांत रखना है और अपनी पिछली जिंदगी को याद रखना है कि पहले हम कैसे थे। अभी हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो मानसिकता है उसको ध्यान में रखेंगे कि हम अपनी पिछली जो जिंदगी है उस जिंदगी से बाहर जरूर आए हैं, लेकिन क्या है, अपने माइंड को शांत रखना है। तो 3 चीज चाहिए इस डीएक्सन कंपनी में अगर कोई भी आते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ईमानदारी बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है और अपने मन को शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। तब जाके इस कंपनी में हम लोग पूरी स्टेबिलिटी से काम करते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग फाइनेंशियली फ्री की तरफ होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ क्या किए, नए डिस्ट्रीब्यूटर जो आते हैं उनको क्या समझाना है कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे आप किसी और को रिकमेंड कीजिए। तो ये बिजनेस क्या है कि आपको अच्छा लगे आप दूसरे को रिकमेंड कीजिए। जैसे आप किसी को ये ज्ञानोजी टूथपेस्ट दीजिएगा, उसको दांतों से अगर प्रॉब्लम को सुरक्षित हो जाता है, वो क्या करेगा, एक और लोगों को इसको रिकमेंड करेगा। जब ये रिकमेंड करेगा तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे करके ये बिजनेस का शुरुआत होता है। तो बिजनेस का शुरुआत करने के लिए जब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना है कि क्या करना है, आप एक लिस्ट बनाइए, है ना। हमारे कंपनी के जितने भी, है ना, जितने भी लीडर्स हैं, सबको सब मिलके एक ही बात हम लोग को बार बार समझाया जाता है कि हम लोग अपना लिस्ट बनाएं। हम लोग अपना लिस्ट नहीं बनाते हैं और साथ ही साथ लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, फिर भी हम लोगों का धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि हमको लिस्ट बनाना है। अब ये लिस्ट कैसे बनाएंगे, बहुत लोग को समझ में नहीं आता। बोलिए, अगर मान लीजिए आप कहीं शादी करने जाइएगा, तो उसमें लिस्ट बनाना पड़ता है कि कितने सारे लोगों को हम इनवाइट करेंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीका से मान लीजिए डी एक्शन से आप जब इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, तो समझ लीजिए कि शादी का एगो लिस्ट बना लीजिए कि हमको जो है इतने सारे लोगों को इनवाइट करना है। अब जब वो लिस्ट बन जाए तो उसमें से कम 1 या 2 बंदा या 3 बंदा या 5 लोगों से रोज बात करने का प्रयास कीजिए। कम से कम 5 लोगों से बात करने का शुरुआत कीजिए, ठीक है। अगर 5 लोगों से आप बात करना शुरू करते हैं, इसका बहुत फायदा होता है, ठीक है ना। पहला फायदा क्या है कि आप मोबाइल में जो भी अभी रिचार्ज करवाते हैं, बात करें तो भी पैसा खत्म और ना करें तो भी खत्म। तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल का एक सदुपयोग हो जाएगा कि आप जो रिचार्ज किए हैं उसका उपयोग हो जाएगा। 5 लोगों से आप कंटिन्यू बात करना शुरू कीजिएगा और एक ही बात बोलिएगा, ब्रांड बदलिए अपना। जब उन्होंने ब्रांड बदलना शुरू करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका बिजनेस हो जाएगा। और ये बिजनेस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपने दोस्त, अपने जो रिलेटिव्स हैं, है ना, अपने जो जान पहचान के जो कॉलीग्स हैं, इन इन सब का लिस्ट को सबसे पहले बनाकर रखिए, ठीक है। उसके बाद में और भी जितने सारे फ्रेंड्स हैं उन सभी का तो लिस्ट बनाइए, लेकिन उसको भी थोड़ा थोड़ा आप जो है जांच करते रहिए कि किन से हमको पहले बात करना है। जैसे आपने 150 लोगों का लिस्ट बनाया, उसमें से 50 लोगों का लिस्ट बनाया, निकाला कि हमको इन लोगों से पहले बात करना है, क्योंकि ये लोग मेरे बहुत प्रिय हैं, ये लोग मेरे बहुत करीबी हैं, इनको बात बोलने से मेरा सुनेंगे। तो उनको बताइएगा, जैसे ही करके बताइएगा कि मैंने एक डी एक्शन कंपनी, आयुर्वेदिक का डी एक्शन कंपनी ज्वाइन किया है और इसमें ये प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, साथ ही साथ कुछ धन कमाने की जगह को भी बताता है। तो ये बोला क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि हमको जो है बिजनेस, हमको जो है ऐसा कोई काम मिले जिसमें मेरा बॉस नहीं, जिसमें मेरा लॉस नहीं। तो डायरेक्ट बोलिएगा कि डी एक्शन प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसा ही है। कोई आपका बॉस नहीं है और इसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है, क्योंकि आपने मान लीजिए कि एक ऋषि ज्ञानोटी है, हमारे पश्चिम बंगाल में, है ना, लोग बहुत बेहतरीन रूप से चाय पीते हैं। लोग आते हैं तो उनको सम्मान के तौर पे चाय दिया जाता है ना। कोई भी लोग आते हैं तो उनको सम्मान के तौर पे चाय दिया जाता है। कोई भी ओकेशन होता है वहां भी चाय का ये किया जाता है। तो ये क्या है, इसमें ज्ञानोधर्मा मिला हुआ है। सबसे बड़ा बात ये है, और ये ज्ञानोधर्मा वाला जब चाय पीते हैं ना, तो शरीर में जो भी उनके पेट में कूड़ा कचरा जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। जब ये निकलना शुरू हो जाता है तो पहले से आगे अच्छा महसूस करना शुरू करते हैं। बोले भाई आप क्या चाय पिलाए हैं,
बोले ये आयुर्वेदिक चाय है, अगर इसको आप पीते हैं तो पूरे फैमिली स्वस्थ रह सकते हैं। और क्या है कि आपके पूरे जितने भी फैमिली में छोटे बड़े बूढ़ा बच्चा जो भी है वो सबको पिला सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नॉर्मल एक हेल्थ ड्रिंक है। अगर ऐसा बोल के अगर आप देते हैं तो लोग इसका देखेंगे, एक बार घुमा के देखेंगे कि इसका कॉस्ट कितना है, लेकिन बोलेंगे कि आप उनको बोलिए कि देखिए ये कॉस्ट आपको लगेगा, लेकिन क्या है आपके शरीर से बढ़ के अगर इसका दाम है तो बिल्कुल आप इसके विषय में चिंतन मनन कीजिए कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, जब वो सोचे आपके बात को सुनेंगे कि नहीं ये जो है आयुर्वेदिक की है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, हमारे कॉन्स्टिपेशन के समस्या को दूर करना शुरू करेगा, तो क्या करेगा ये लोग लेना शुरू करेंगे। यानी कि वो अपना घर का पहले जो भी बाहर का जो भी चाय वगैरह लेते थे उसको समाप्त कर अभी ये रीसी गैनो टी लेना शुरू करेंगे। जब ये लेना शुरू करेंगे तो वो स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे तो क्या होगा उनका ब्रांड बदलेगा, ब्रांड बदलेगा तो क्या होगा उनको धीरे धीरे करके इनकम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज उनको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है, और सभी का जितना हो सके सभी को जो है यही बताना है कि डी एक्शन हमारे सिस्टम को, हमारे आई के सिस्टम को भी बहुत मजबूत और तगड़ा करता है। इसको करने के लिए क्या होता है, इसके लिए इसका सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अब ये सिस्टम को कौन बताएगा, इसके सिस्टम को बताने के लिए कौन है, इसके सिस्टम को बताने के लिए बहुत सारे जो है हमारे एनआईटी एक्शन के मेंबर्स हैं जो बताते हैं कि इस सिस्टम को कैसे करके किया जाता है। इसका एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग को हमने फिर कभी बताएंगे, लेकिन अभी जो है हम अपने डी एक्शन मेंबर को ये बता सकते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ये बता सकते हैं कि आप जो है अपना घर का ब्रांड बदलिए, और बिजनेस करना है तो इसमें कुछ प्रोडक्ट अपने घर पे रखिए। जैसे जिसको जिसने आपने लिस्ट बनाए हैं और जिसको जिसको ब्रांड चेंज करने के लिए बोले हैं उसको बोलिए कि आप अपना यूज के लिए तो एक प्रोडक्ट रखिए, लेकिन अगर कोई आपके पास में रिलेटिव या जान पहचान के कोई भी लोग आते हैं तो वो भी जरूर बोलेंगे आपके पास में कि ये कैसा चाय है, एक बार हमको इसको दीजिए। तो आपके पास में अगर स्टॉक रहता है तो आप उसको दे पाइएगा। तो 2-3 पीस जो है घर में खरीद कर भी रखिए। इससे क्या होगा धीरे धीरे करके आपका जो है ना सिस्टम थोड़ा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जब ये सिस्टम मजबूत होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे करके आपका क्या होगा कि इनकम होना शुरू हो जाएगा। इनकम करने की बहुत सारी इसमें प्रक्रियाएं हैं, है ना। कंपनी हम लोगों को इस बेसिस पे हम लोगों को ये सिस्टम देती है कि कैसे करके हम इनकम करें, उसके लिए बिजनेस प्लानिंग होता है। उस बिजनेस प्लानिंग को हम लोगों को बताना रहता है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम बताया जाता है ना। अगर वो सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो धीरे धीरे करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए उनको थोड़ा मेहनत करना होता है। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता है। कोई भी दोस्त आज का दिन में जो है ना कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता है। तो जैसे मैंने बताए थे कि आपको कि अरुणिमा सिन्हा अगर वो चाहती तो वो कर पाती, और अगर नहीं चाहती तो वो नहीं कर पाती, लेकिन उसने सोचा कि भगवान हमको इस पृथ्वी पर लाए हैं, अभी भी जिंदा रखे हैं तो हमको कुछ करना है। तो उसी प्रकार और इस शक्तियों को, छिपी हुई शक्तियों को क्या कर सकते हैं हम लोग को, केवल हम लोग उसको उभार सकते हैं हम अपने अच्छे अपलाइनों के साथ में बैठकर, क्योंकि उससे हमको वो हमको बताएंगे कि कैसे करके अपने लाइफ में निखार लाया जा सकता है। जैसे कि हम एक उदाहरण बताएं कि जब जब रामायण हो रहा था ना तो उसमें क्या हुआ था कि हनुमान जी को छोटे थे तो उनको थोड़ा सा क्या होते थे कि शालिग्राम पत्थर होता था उनको पानी में फेंक देते थे, तो गुरुजी ने उनको ऐसा अभिशाप दिए कि आप जो भी पत्थर आपसे फेंकोगे ना तो वो पानी में डूबेगा नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि को पता नहीं था और वो फेंक देते थे। तो हनुमान जी को क्या हुआ था कि बोले थे कि आप अपने ज्ञान को भूल जाइएगा, और अगर बाद में आपको कोई याद दिलाता है तो आपके उस ज्ञान को आप फिर से पुनः उस शक्ति को वापस पाइएगा। तो वैसे ही हुआ था जब सीता माता का हरण हो गया था ना, तो वहां पर ही क्या किया गया था कि उनको बताया गया, हनुमान जी को बताया गया कि आपके अंदर भी इतनी सारी शक्तियां हैं, तो उनको जगाने वाला कोई चाहिए, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग को भी अंदर में बहुत सारी शक्तियां हैं। उस शक्तियों को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को गुरु के मार्गदर्शन में जाना पड़ता है। ठीक है, हेलो। हाँ, तो हम लोगों को क्या है कि ये करना पड़ता है, लोगों के सामने बताना पड़ता है कि आपके अंदर में क्या शक्ति है।
उस शक्ति को जानने के लिए, उस शक्ति को जानने के लिए हम लोगों के पास में गुरुजी होना बहुत जरूरी है। हमारे मार्गदर्शक के रूप में गुरुजी होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को डी एक्शन में जो भी लेकर आते हैं वो हमारे अपलाइन रहते हैं। हमारे अपलाइन हमको जिस तरीका से बताते हैं, जिस तरीका से बोलते हैं, उस तरीका से अगर हम लोग चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग अपने सिस्टम को समझ जाते हैं और आगे लेकर चलते हैं। तो अपनी शक्तियों को पहचानिए। यहाँ पर ये हर व्यक्ति इस डी एक्शन प्लेटफॉर्म को आने के बाद में वो अचीवमेंट के तौर पे जा सकता है ना, जहां पड़ी उनको जाना चाहिए। जैसे कि बताएं फाइनेंशियली फ्री। अब ये फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हम लोगों को और क्या क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना होगा, लोगों से बात करना होगा, प्रोडक्ट को लोगों के पास में समझाना होगा, है ना, किस प्रकार का प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, शरीर में लेने से क्या होता है, ये सारा चीज जो है आपको क्या है बताना होता है। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को यही बताना, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जो लोग समझते हैं उन लोगों को हम लोगों को बताना रहता है कि आप इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और अपने लाइफ में धीरे धीरे करके कुछ बिजनेस करने का जगह बनाइए, और जगह बनाते हुए फाइनेंशियली फ्री को अचीव करने का आप जो है रास्ता मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो दोस्तों ये सारे चीज को सुनने में और कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये आसान है नहीं, और कहा जाए तो कुछ है ना कठिन भी है नहीं। क्योंकि है ना एक सचिन तेंदुलकर ने एक सेंटेंस बोला था, नथिंग इज इम्पॉसिबल बट ऑल थिंकिंग आर पॉसिबल। यानी कि हमारे सोच के ऊपर में डिपेंड करता है कि हम सोच कैसा रख रहे हैं। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ में मिलकर बातचीत करते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा नेगेटिव मानसिकता बनेगी। अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ में मिलकर बातचीत करते हैं तो हमारा मानसिकता कैसा रहेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ में ये मानसिकता बनेगी। तो हम लोगों को सफल व्यक्ति के साथ में मिलकर बातचीत करना चाहिए। जो लोग सफल हुए हैं वही आपको सफलता के मार्गों पर लेकर जा सकते हैं। तो अगर कभी कभी होता है कि हमारे पास में अपलाइन तो है, लेकिन हो सकता है अपलाइन कहीं भी कुछ जो है मदद करने में असफल हो जाते हैं, या फिर ऐसा महसूस होता है कि वो हमको आगे लेकर नहीं जा पा रहे हैं। डजेंट मैटर, आप घबराइए मत। डीएक्शन के बहुत सारे ऐसे वॉरियर हैं, बहुत सारे ऐसे सैनिक है, मान लीजिए एक तरीका से, जो लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, आपको हर तरह से मदद करने का प्रयास करेंगे। आप उनके जो अपर अपलाइन हैं उनसे बात करके थोड़ा सा देखिए, अगर उनसे भी ना समझ में आए उनसे अपर अपलाइन से बात कीजिए। बात करके उसके बाद में अपनी जो क्वेश्चन है, अपनी जो समस्याएं हैं उनसे बात करके क्लियर कीजिए। और ये क्लियर करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है, और कोई दूसरा रास्ता हमको अभी तक समझ में नहीं आया है। कि इस तरीके से अगर यदि हम लोग को डीएक्शन के विषय में कुछ जानना है तो सबसे अच्छा हमारे पीआईसी हैं, हमारे और भी स्टॉकिस्ट हैं, उन लोगों से बात कीजिए। वो लोग हर तरह से मदद करते हैं लोगों को, ताकि हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए। क्योंकि इम्प्रूव अगर करते हैं तब हम लोग क्या होते हैं, जीवन में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो सक्सेस को हासिल करने का नए लोगों को के साथ में बैठ के बातचीत कीजिए। बातचीत करने के साथ में उसका ब्रांड बदलने के लिए उससे बात कीजिए। अगर ब्रांड बदलता है तो जाके आपका बिजनेस होता है, और बिजनेस होता है तो धीरे धीरे करके कुछ अर्निंग करने का सही रास्ता मिलता है। और कुछ नहीं, यहाँ बहुत कुछ मिलता है, अचीवमेंट के तौर पे बहुत कुछ मिलता है दोस्त। अगर हम लोग इसको कर पाए तो हमको लगता है कि अपने जीवन में सही कर पाएंगे। सही करने के लिए सही दिशा में जाना बहुत जरूरी है। अगर सही दिशा में हम लोग नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को समस्या आना शुरू हो जाता है। और समस्या आता है, हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो, ये ऐसा तो बहुत सारा लोग काम करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। तो दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने का मतलब कहीं ना कहीं आप सैलरी पे बेसिस पे काम ही कीजिएगा। जब सैलरी बेसिस पे काम कीजिएगा तो वहां का फिगर कैसा रहेगा पता है? आप जहां से शुरू कीजिएगा जीरो और हीरो बनने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन जीरो से हीरो बनते बनते अपना लाइफ खत्म हो जाता है, लेकिन बनने में असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर का और एक थोड़ा सा समस्या होता है ना। एक लीडर्स ने बताए थे हमको, डीएक्शन के लीडर्स ने बताए थे कि हम लोगों को क्या करना है ना, कि जब हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम लोगों का आय जो होता है बहुत ही छोटा आय होता है। घबराना नहीं है। पहले हमको कुछ नहीं मिलता था, अभी हमको कुछ मिला है। तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आज आपने हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर आए जहां कुछ नहीं होता था, वहां कुछ होना शुरू हो गया है। फिर धीरे धीरे कर कमाया।
फिर धीरे धीरे करके वो 1000 रुपये में ट्रांसफर हुआ, है ना। फिर भी लगता है कि अरे यार, ये 1000 रुपये से क्या होता है महीना का, है ना। फिर भी आप क्या किए, हिम्मत नहीं हारे, फिर थोड़ा सा प्रयास किए, वो 1000 रुपया 10,000 में बदल गया। जब 10,000 में बदल गया, हाँ अब ठीक है, अब मेरा पॉकेट खर्चा चल जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे 10,000 जगह अब धीरे धीरे करके 20,000 या 50,000 में बदल देता, हाँ और अच्छा है और अच्छा है, इस तरीका से होते रहता है। लेकिन अदर फील्ड में वहां केवल अपनी जरूरतों को ही पूरा कर सकते हैं। अपने सपनों को अगर पूरा करना है, अपने लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डी एक्शन जैसे प्लेटफॉर्म को पकड़ के उनके मार्गदर्शन में रह के आगे चलना ही होगा, उनके सिस्टम से हमको चलना ही होगा। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, अपने, है ना, सिस्टम को और अच्छा कर पाएंगे, और हम लोग जो है धीरे धीरे करके बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी पद्धतियां हैं। लोगों को जो है लगता है कि हम लोग बिजनेस करने में असमर्थ हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा मन करेगा कि क्या भाई, हम ये सारे, पहले हम लोग ऑफिस में जाते थे, अभी चाय साबुन पेस्ट तेल ये सब लेके बेचते हैं। घबराइए मत दोस्त, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों के सामने में ये चुनौती आया है, बहुत लोग तो हार भी गए हैं, ऐसा लगा कि अब हमसे नहीं होगा। लेकिन फिर से वो हारी हुई मानसिकता को फिर से अपने शरीर में, मन में, है ना, जोश के साथ में भरते हैं, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज उनके लाइफ में ऐसा है, जो ऑटो चलाते थे, आज उनके पास में लाख रुपया नहीं 1.5 लाख रुपया का कम से कम अर्निंग होता है महीने का, है ना। तो इस तरीके का मानसिकता जब हम लोग लाएंगे ना, सोचेंगे ना, तब होगा। जिंदगी है ना, हमको चुनौतियां मिलती है, कभी कभी लगता है कि सब बेकार है, मन भी हार जाता है कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं दोस्त, इसका पावर बहुत है। ये डीएक्सएल प्लेटफॉर्म साधारण जगह नहीं है। इस जगह को अगर यदि सही तरीका से इस्तेमाल किया जाए, सही तरीका से इसका प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए, इसके ब्रांड को सही तरीका से इस्तेमाल किया जाए, हम अपने ब्रांड जो इस्तेमाल करते हैं उसको बदल दिया जाए, देन हम लोगों के जीवन में, है ना, धीरे धीरे करके ये क्या करेगा, अच्छा काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहले हमको ये स्वस्थ देगा, स्वास्थ्य के साथ साथ हमको क्या देगा, ये धन देगा, और जहां स्वस्थ और धन रहता है वहां पर खुशियां ऑटोमेटिक आती है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये डीएक्शन प्लेटफॉर्म में जब आइएगा ना, तो ये सोच लीजिएगा, हमको अपना लिए काम नहीं करना है, अपने फैमिली के लिए करना है। क्यों ये बात बता रहे हैं, है ना, मेरा आंख से आंसू उस दिन गिर गया था जिस दिन हम सुने कि के अग्रवाल सर जो है यहाँ से इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए। लेकिन वो छोड़ के तो चले गए, लेकिन क्या देकर गए वो देखिए। उन्होंने क्या किए, उन्होंने क्या किए कि इस प्लेटफॉर्म में आकर उन्होंने कुछ दिन बिजनेस किए, और करने के साथ साथ उन्होंने क्या किए कि 5.5 लाख रुपए का इनकम किए, यहाँ से 5.5 लाख रुपया मंथली हो गया था उनका, है ना। और जब इस पृथ्वी को जब छोड़कर गए उन्होंने, तो वो क्या था, अपने बच्चे के, अपने बेटे के नाम से उन्होंने नोमनी कर रखे थे। पूरा जो है, जैसे ही उनका देहांत हुआ, उनको जो है डीएक्शन में उनका जो है पता चला कि ये सर गुजर गए हैं, तो उनका जितना भी बिजनेस था वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो गया। कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें पूरा बिजनेस किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, बताइए तो। है, अभी कहीं जगह भी हम लोग काम करेंगे, कोई भी जगह में काम करेंगे, मान लीजिए कहीं हम सैलरी बेसिस पे काम करते हैं, भले ही हमारा 80,000 रुपया महीना क्यों ना हो, है ना। जब हम वहां काम करते हैं, वहां मेरा डेथ हो गया, मेरा फैमिली को बिजनेस मिलेगा, नहीं मिलेगा दोस्त, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर डीएक्शन प्लेटफॉर्म क्या किए, के अग्रवाल सर का उतनी दिन से कुछ दिन तक यहाँ जो काम किए थे, उनका जो मेहनत था, उसका पूरा बिजनेस सिस्टम पूरा उनके फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो गया। जब फैमिली के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, जैसे ही महीना आता है 5.5 लाख रुपए, है ना। उस चीज को फील कीजिए दोस्त, उस चीज को फील कीजिए कि आप इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, डीएक्शन प्लेटफॉर्म में आए हैं, तो आप कर क्या रहे हैं, आप अपने फैमिली को सिक्योर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने फैमिली के लिए काम कीजिए। अपना लिए तो लोग बोलता है तो अपना कैसे भी जिंदगी बिता लिया जाएगा, रियल में बात सही है। लेकिन यहाँ पर ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो और अदर्स फील्ड में ये सपना पूरा नहीं होता है ना। कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते थे कि विदेश जाएंगे। भारतवर्ष में तो रहने वाले लोग तो बहुत ही कम ऐसे हैं जो बाहर सोच सकते हैं कि हमको लेकर जाना है, हम अपना विदेश में यात्रा करें, ठीक है। तो विदेश यात्रा करने के लिए लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनका संभव नहीं हो पाता है। तो याद रखिए, यहाँ जैसे के अग्रवाल सर जब इस पृथ्वी को छोड़कर गए थे, तो 5.5 लाख रुपया उनका सिस्टम में आने लगा था। अभी
धीरे धीरे करके वो और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब बताइए वो जब काम करेंगे, जब उनका भी एक दिन समय आएगा, वो क्या करेंगे, अपने बच्चे के नाम पे नॉमिनी करके रखेंगे, है ना, जो भी उनके घर का फैमिली के सदस्य हैं, तो फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ के इनका बिजनेस उनके नाम पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऐसा कर करके क्या होता है कि ये डीएक्सएन प्लेटफॉर्म हम लोगों को पूरी तरह से सिक्योरिटी देती है अपने फैमिली के साथ में भी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, फाइनेंशियली फ्री कैसे करके अचीव हो, दिमाग में वो रखिए। और सबसे बड़ा पोस्ट हम लोगों के इसमें आता है जिसका नाम है क्राउन एम्बेसडर, सीए। हम लोग तो सीए बहुत जगह सुने हैं, जिसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो उनको बताइए, मेरा सिस्टम में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, मेरा सिस्टम में क्या है, वो आप बन जाता है क्राउन एम्बेसडर। अगर क्राउन एम्बेसडर आपका लक्ष्य बना लीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका लक्ष्य बना लीजिए, आप जीवन में सफल और तरक्की के मार्ग पे एकदम पहुंच गए ऐसा मान लीजिए। जैसा कि बछिंद्र पाल उनको बता दिए थे कि आप जो है चोटी पे चढ़ने के लिए सोच लिए हैं, यानी कि वो डेट तय हो गया है कि आप कब वो डेट को बोलते हैं, बस इतना ही सोच लीजिए। तो मन में मानसिकता को चेंज कीजिएगा, आपका धीरे धीरे करके पूरा सिस्टम बदल जाएगा। और आपका सिस्टम बदलने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, वो है आपका सोच। अगर आपका सोच बदलता है तब आप कुछ कर पाते हैं, और सोच नहीं बदलेगा तो आप कितना ही कोई काम कर लीजिए, कितना भी काम कर लीजिए, आपके साथ में है ना वो सफलता का मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे पहले सोच को बदलिए कि हम लोगों जो है गरीबी रेखा का जो लाइन है ना, उसको चेंज करने के लिए केवल हम ही लोग सामर्थ हो सकते हैं, और दूसरा कोई असामर्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ही सुंदर तरीका से उनको समझाइए। प्लानिंग को पहले खुद समझिए, उसके बाद में अपने अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को समझाइए। जब अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को सही तरीका से सही मार्ग से लेकर जाइएगा, ईमानदारी उससे भी बताइए, आप भी ईमानदार रहिए और अपने लोगों को भी ईमानदारी को लेकर चलने बोलिए, धैर्य लेकर चलने बोलिए। 10 लोगों से बात कीजिएगा, हो सकता है उसमें से एक मेंबर है, वही 10 का फायदा देकर जाएंगे, दोस्त घबराने वाली बात नहीं है। वही एक मेंबर आपको उस 10 मेंबर का बेनिफिट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक सफल व्यक्ति ही कई सारे सफल व्यक्तियों को लाके खड़ा कर सकते हैं। तो एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गुरु, वो क्या कर सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सफल व्यक्ति के साथ में रहकर हम लोगों को सफलता हासिल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं उन लोगों को एक ही चीज बताइए कि आप जो है इस प्लेटफॉर्म को अचीव करने का प्रयास कीजिए, इस प्लेटफॉर्म में आइए। ये बहुत ही सुंदर और है ना सफल मार्गदर्शन करने वाला ये प्लेटफॉर्म है। डीएक्सएन प्लेटफॉर्म हम लोगों को वो दे सकता है जो हम लोग कभी सोचे नहीं है। सपना पूरा करना इतना आसान नहीं होता है दोस्त। ठीक है, तो सपना पूरा करने के लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है, और ये मेहनत क्या है, हम लोगों से बात कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है, चलता फिरता बिजनेस है। ठीक है, घर घर में जो है लोगों से बात करके भी हम लोग ये बिजनेस कर सकते हैं, कहीं अलग से टाइम देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसको एज अ पार्ट टाइम ना एज अ फुल टाइम दोनों हिसाब से इसमें काम किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि पार्ट टाइम और फुल टाइम का जो विचार है इसको ध्यान में रखिए। अगर इसको हम लोग फुल टाइम कर देते हैं, पहले पार्ट टाइम करते थे लेकिन अभी हम लोग जब फुल टाइम कर देते हैं तो हम लोगों के जीवन में वो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही अब जो है हम बता रहे हैं कि 5000 पीवी का प्रावधान यहाँ बताया गया है। अगर 5000 पीवी हम लोग जो है करते हैं पीपीवी, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके दो तरह का अचीवमेंट होगा। पहला अचीवमेंट क्या है कि हम थाईलैंड के लिए अचीव करेंगे, है ना, 6 मंथ हमको कंटिन्यू 5000 करके पीवी करना है। और जैसे कि हमारे अनिंद सर बताए थे कि और हमारे 6 लाइन में 5000 करके पीवी करना है। अगर ये करते हैं तो दो तरह का अचीवमेंट होगा। पहला अचीवमेंट क्या है कि आप थाईलैंड के लिए क्वालिफाई होइएगा, नंबर 1। और दूसरा क्या है कि आप जो है धीरे धीरे करके ये जो होता है TSIP, उसके लिए भी आप तैयार होते चले जाते हैं। ये TSIP भी आपको जब मिलेगा तो उसमें भी इंटरनेशनली क्वालिफाई होने का जगह भी बनता है। तो इसलिए इसको पूरा ध्यान में रखिएगा, और ध्यान में रखते हुए इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के जो भी आते हैं उनको समझाइएगा कि क्या क्या चीज उनको चाहिए। सबसे पहला क्या बताए थे आपको, एक चीज बताए थे कि आपको धैर्य रखना है ना, और उसके बाद में ईमानदारी रखना है, और साथ ही साथ आपको क्या रखना है कि आपको पीसफुली माइंड को शांत रखना है।
ठीक है, ये 3 चीज उनसे लीजिए। प्रत्येक लोगों से पहले एक ही बात बोले कि भैया आपसे हमको 3 चीज चाहिए अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो। बस ये 3 चीज उनसे मांग लीजिए, और मांगने के बाद में बोलिए चलिए अब ये बिजनेस के लिए आप तैयार हैं। और उसके साथ में उनको बिजनेस का कॉन्सेप्ट बताइए, उसके बाद में अपने ब्रांड को चेंज करने के लिए बताइए, और उनको स्वस्थ रखने का तरीका बताइए, और साथ ही अपने आस पड़ोस में जो है उनको भी स्वस्थ रखने का तरीका बताइए। बिजनेस तो यूं हो जाता है चुटकियों में, यूं चुटकियों में हो जाता है अगर यदि बढ़िया से समझ लिया जाए तो। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए। जिसको भी पास में, जब नए डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाते हैं, बोलिए है ना, ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, इस अवसर को मत ठुकराइए। अगर अभी ठुकराइएगा तो कोई बात नहीं है, बाद में आपको आना ही पड़ेगा, कोई भी हालत में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे सिस्टम से काम नहीं कीजिएगा लेकिन कहीं और काम कीजिएगा। 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई है तो वो है एमएलएम मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग है। लोगों को नेटवर्क से काफी ज्यादा समस्या होता है, लेकिन जोड़ कर देखिए बिना नेटवर्क का कुछ चलता नहीं है। आज हम जूम मीटिंग में हैं, अगर अगर नेटवर्क नहीं रहता तो शायद आपसे जुड़ नहीं पाते। कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, फिर भी हम लोगों को आपस में बातचीत चलता है। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये एक नेटवर्क है ना। नेटवर्क से जब काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है ना। एक प्रश्न पूछिए अपने सदस्यों से, ठीक है, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी पूछिए। मान लीजिए कि आपको जो है 10 तल्ला का एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और कोई उसमें जो है लिफ्ट भी नहीं है, और 10,000 ईटा जो है आपके बाहर पड़ा हुआ है। ईट समझते ना, वो छोटे छोटे ईट, वो 10,000 ईट पड़ी हुई है। ठीक है ना? तो 10,000 ईट, पावर ऑफ हो गया तुम। हेलो, मैम मेरा साउंड क्लियर आ रहा? हेलो, यस यस, हेलो। आपका साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके ओके सर, ओके। तो मैंने बताया एक उदाहरण बताना है आप लोगों को, ठीक है, कि मान लीजिए 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में ना तो इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही कोई लिफ्ट है, और 10,000 ईंटा नीचे पड़ी हुई हैं। उस 10,000 ईंटे को है ना आपको पूरे 10 फ्लोर के ऊपर में जो उसका फ्लोर है उस पे लेकर जाना है। और क्या है कि आपको 5,000 रुपए की बहुत जरूरत है, ठीक है ना, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि आपको क्या करना है कि ये 10,000 ईटा को ऊपर लेकर जाइए। और मैं इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, है ना, क्योंकि बहुत इमरजेंसी में काम करना रहता है तो पैसे ज्यादा देके काम करवाना पड़ता है। जो वहाँ के जो लोग रहते हैं, जो बिल्डिंग के अधिकारी रहते हैं, तो बोले मैं आपको 50,000 रुपीज दूंगा, करने के लिए तैयार है? तो वो आदमी सोचा कि हम करें कि ना करें, पैसों की भी जरूरत है, मेरे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है, अगर मैं छोड़ देता हूं तो कोई ऑप्शंस भी नहीं बचता है। तो वो बंदा बोलता हाँ सर मैं करूंगा। तो बोले कि ठीक है, आप कीजिए। तो वो क्या बोले कि 1 दिन का ही समय है, 2 दिन हम समय नहीं दे सकते हैं। हैं? तो उन्होंने बोले ठीक है सर, आपको 1 दिन के अंदर में आपका पूरा ईटा जो है ऊपर चले जाएगा। ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए। तो वो क्या किया, अपने लोकल जगह में गया जहाँ पर वो रहता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे बेकार ताश खेलते रहते हैं, वगैरह-वगैरह कुछ गेम्स खेलते रहते हैं। उन लोगों को बोला कि भैया आपको 1 दिन का काम देंगे, ना, और 1,000 रुपया देंगे। हमको 30 लोगों का जरूरत है, ठीक है? अब उन्होंने क्या किए, पूरे सीढ़ी के ऊपर में एक-एक लोगों को जाकर खड़ा कर दिए, है ना? और 4 लोगों को ईंटे के सामने और 4 लोगों को ईंटे के जो फ्लोर के ऊपर में थे वहां खड़ा कर दिए। अब उन लोगों को बोले कि जस्ट 2-2 ईंटा करके लीजिए और हाथों हाथ देते जाइए। बस उन्होंने 2-2 ईंटा करके लिए और हाथों हाथ करते गए। 2 से 3 घंटा के अंदर में वो सारे ईंट जो है 10 फ्लोर पे चढ़ गए। अब वहाँ के जितने भी लोग थे, उन लोगों को बोला गया कि भैया आपने बोले थे 1,000 रुपया दीजिए। उन लोगों को बोला गया ठीक है, यहाँ से जो बिल्डिंग के अधिकारी थे, वो उनको आए 50,000 रुपया दिए, अब इन्होंने 1-1 हज़ार रुपया करके लेकर चले गए। अब बताइए जिसने ये दिमाग लगाया वो कमाया कितना? 20,000। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क हम लोगों को करना जरूरी है। अपने सदस्य को बताइए कि यहाँ पड़ी बहुत शक्ति है। ये जो भगवान ने हम लोग को बुद्धि दी है ना, इसमें बहुत शक्ति है। इसको अगर हम लोग ठीक ढंग से इस्तेमाल करने सके, है ना, तो लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। DXN प्लेटफॉर्म हमको इसका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देती है। तो हम लोगों को ये समझ में आएगा
कि अगर बुद्धि लगाया जाए, अगर बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग जो है जीरो से हीरो बन सकते हैं। और जीरो से हीरो बनने का यही उपाय है कि DXN प्लेटफॉर्म हमको इस तरीका का बेहतरीन एक अवसर देती है। क्योंकि अगर हम अकेले काम करते हैं तो बहुत देर में है ना वो काम कर पाएंगे। जैसे कि वो ईटा का उदाहरण था, अगर वो अकेले सिर पे लेकर जाता तो शायद एक दिन में क्या हो सकता, महीनों भर में भी वो कर पाता कि नहीं, कोई ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ कुछ ही घंटों में उन्होंने सारे काम को उन्होंने 10,000 ईटा को ऊपर चढ़ा दिए। ठीक उसी प्रकार से DXN प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग एक टीम बना के काम करते हैं तो हम लोग जो है CA, जो हम लोग का फाइनल जो पोस्ट होता है जिसका नाम है ग्राउंड एम्बेसडर, तो उस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा एकदम सिंपल सा इसका जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर इस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग फॉलो कर पाते हैं देन हम लोग जो है अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं, और हमारे फैमिली के जो भी आस पड़ोस के लोग रहते हैं उनको भी ये फाइनेंशियली फ्री और उनको भी लाइफ में सक्सेस होने का रास्ता हम लोग बताते हैं। तो ये जरूरी है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो आते हैं उनको 2-4 बात ये बताना जरूरी ही रहता है कि किसी भी हालात में हमारी ईमानदारी हटना नहीं चाहिए। किसी भी हालात में हमारी माइंड की जो दृष्टि है, हमारी माइंड का जो सोच है, उस विचार को जो है ना सही दिशा में लेकर चलना चाहिए। जो पहले की जो मानसिकता थी उसको बदलकर अभी जो है जैसे-जैसे करके साल बदलता है, सब लोग बदलते हैं, सब परिस्थितियां बदलती है, एनवायरनमेंट परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से हमको भी बदलना है ना? समाज के साथ होके चलना है। तो यहाँ पर ही एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप इसमें ईमानदारी रखिए, आप इसमें धैर्य रखिए और पीसफुली रहिए, थोड़ा मन को शांत रखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ईटा का उदाहरण जो लिया गया था इसीलिए लिया गया था कि हम लोग सब मिल के काम करें, और ये 5000 बनाना, पीवी बनाना, पीपीवी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को किस तरीके से काम करते हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको फॉलो करने का सिस्टम जो है ये आपको जो इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, जो आपके अपलाइन हैं उनके मार्गदर्शन में रहिए, है ना, गुरु के मार्गदर्शन में रहिए, तो आप जो है पूरी तरीका से है ना ये सिस्टम को फॉलो करके अपने लाइफ को है ना ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को समाप्त देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले भी इस हमारी छोटी सी ऐसे प्रेजेंटेशन से अगर बेनिफिट होता है ना, तो उन सभी को मैं कहूंगा कि भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए। 5000 का जो PPV है जनवरी से स्टार्ट कीजिए। अगर ये जनवरी से आपको थोड़ा सा बनने में असुविधा हो जाता है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो 6 महीने का जो सिस्टम है इसको एकदम पूरा 5000 PPV के लिए सबको तैयार रहिए, और इस बिजनेस को करने में आप लोग थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए। अपने जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसमें जोश और तंदुरुस्ती भरने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही हम लोगों को फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। यही बोल के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। अगर मुझसे किसी प्रकार का कोई चीज भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं नया हूं और पहली बार आया हूं, तो हो सकता है हमसे बोलने में, हमारी वाणी में अगर कुछ अशुद्धता रही होगी तो मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग DXN। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल सेशन आपने बोले, और जितने भी आई होप जितने भी नया ज्वाइनी है, न्यू ज्वाइनी है जो DXN के साथ नए नए जुड़े हैं, उनको उनके लिए ये एक अच्छा एक लर्निंग सेशन है ये सभी के लिए। 3 चीज सर ने बोले हैं, जो चीज में आपको मतलब जब भी आप DXN के साथ नए जुड़ते हो 3 चीज के ऊपर आप काम करें। एक है पेशेंस, जो धैर्य, वो पेशेंस अगर आपके पास रहेगा तो आप किसी भी चीज में एक आप पूरा उसमें ग्रिप ला सकते हो। पेशेंस, आपका हार्ड वर्क,
और है आपका प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज भी रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज का जो सेशन है बहुत ही डिटेल सेशन रहा है, बहुत ही भरपूर नॉलेज के साथ हम लोगों ने आए हैं, एक दिशा मिले हैं ये पूरे सेशन में। अजीत सर ने जो दिशा दिखाए हैं, इस दिशा, ये मार्गदर्शन पे अगर हम लोग चले तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। आपका लाइफ एक सक्सेस, फुल ऑफ सक्सेस रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं अजीत सर का ये जो सेशन अभी से स्टार्ट हुआ है, तो ये सेशन को हम लोग बार बार उनको सुनने का मौका मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा इस सेशन को आगे भी कंटिन्यू किया जाए एक नए टॉपिक के साथ। और लास्ट में जाते जाते मैं दो चीज को लेके ज्यादातर आप लोगों को अवेयर करूंगा। एक तो फ्लाई टू थाईलैंड कॉन्टेस्ट, जो बहुत ही मैसिव वे में सभी जगह इसका प्रमोशन चल रहा है, हर एक स्टेट में, हर एक पीआईसी, हर एक लीडर, हर एक स्टॉक पॉइंट में इसका जबरदस्त प्रमोशन चल रहा है। क्योंकि ये जो कॉन्टेस्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं, ये कॉन्टेस्ट सभी के लिए है, इसमें कोई भेदाभेद नहीं है। नया से लेके जो भी कोई भी डीएक्सएन के साथ एक्सपायरी, जितने भी इनएक्टिव मेंबर है, जितने भी लीडर्स है, सभी के लिए ये कॉन्टेस्ट रन किए हैं। तो कुछ ना कुछ आपको इस कॉन्टेस्ट से कहीं ना कहीं से आपको इसका यूटिलिटी, इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और इसके साथ दो चीज, क्योंकि ये अभी सर्दी का मौसम है, मैं चाहूंगा दो प्रोडक्ट जो रिएक्शन का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक है मसाला टी और एक है कंबूचा। ये दोनों का आप भरपूर आप सेवन कीजिए, और लोगों को उसको सेवन करने का मौका दीजिए, लोगों को पिलाइए, खुद भी पीजिए और लोगों को पिलाइए। दोस्तों, ये कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है। आप जितना चीजों को कंज्यूम करोगे और उस चीज को जितने आप डुप्लीकेट करोगे, रेफर करोगे, तभी से आपका एक बिजनेस का जर्नी स्टार्ट होगा डीएसएन के साथ। इसी के साथ ये सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। सभी को मैं बहुत ही सभी को इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये सेशन को समाप्त करता हूँ। कल मंडे फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ 12 बजे। तो टिल देन, थैंक यू, गुड मॉर्निंग डियर सन, थैंक यू।